हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। जिस हिसाब से आप वीडियो देख रहे हो जिस टाइम पे, उस अकॉर्डिंग आप रख लेना। ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन। आज हम राउल्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ठीक है, ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो कुछ प्रीवियस ईयर्स आईआईटी पेपर्स में आए हुए हैं, तो हम उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। वहीं से आपका सीबीएसई में भी बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं, नीट में भी बेसिक लेवल आता है, तो दोनों का लेवल ऑलमोस्ट मैच होता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, देखो जरा। अच्छा, मैं आपको आज दो तरीके से क्वेश्चन करना सिखाऊंगी। पहला तरीका कि अगर आपको ये क्वेश्चन सीबीएसई में आता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। दूसरा, अगर ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आता है तो हमें कैसे जाना है। ठीक है, अच्छा तो शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ पहले क्वेश्चन में, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो थोड़ा इश्यू हो सकता है। पहला क्वेश्चन देखो जरा, पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। मैं आपसे बात कर रही हूँ, देखो क्या दिया हुआ है। ऑन मिक्सिंग ऑक्टेन एंड हेप्टेन इट फॉर्म्स एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन मतलब वो क्या फॉलो कर रहे हैं, हमारा राउल्स लॉ। टेम्परेचर उन्होंने दिया हुआ है, उस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर आपको उन कॉम्पोनेंट्स का उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले मैं नॉर्मली आपको बता रही हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे, क्या क्या आपको दिया हुआ है। दो लिक्विड कंपोनेंट्स हमें दिया हुआ है, हेप्टेन और ऑक्टेन। हेप्टेन और ऑक्टेन, ठीक है। सिंपल ले लेती हूँ मैं, इसको 1 ले लेती हूँ, इसको 2 ले लेती हूँ, या ए भी कुछ भी ले सकते हैं हम। इसको 1 ले लिया मैंने, इसको 2 ले लिया। ए भी ले सकते हैं, हमने ए बी के टर्म्स में याद किया है। तो क्या दिया हुआ है इनका, प्योर का दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है, प्योर ए आपको दिया हुआ है P0 105 किलो पास्कल। और ये किसका दिया है आपको, ऑक्टेन का। ऑक्टेन का PV0 दिया हुआ है 45 किलो पास्कल। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 25 ग्राम ऑफ हेप्टेन। आपको साथ में क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है किसका, हेप्टेन का। तो मैं इसको ले लेती हूँ, मुझे WA दिया है 25 ग्राम, और यहाँ पर मुझे WB दिया हुआ है 35 ग्राम। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, मतलब आपको टोटल प्रेशर आपको निकालना है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो हम अगर राउल्स लॉ देखेंगे तो राउल्स लॉ क्या कहता है, P = PA + PB। याद है ना, ये राउल्स लॉ है। ये क्या बोलता है, PA0 × KA + PB0 × KB। ठीक है, नाउ PA0 आपको दिया हुआ है कितना है, 105 किलो पास्कल। यूनिट सेम ही आएगा, तो जो आपको प्रेशर आने वाला है वो भी किलो पास्कल में ही आएगा। मोल फ्रैक्शन यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ पर है PB0, PB0 कितना है 45 इंटू हमें इसका मोल फ्रैक्शन रखना पड़ेगा। ठीक है, अब काई ए अगर आपको दिया हुआ है तो काई ए हमें नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अलग से निकाल देती हूँ, फिर यहाँ फिल कर दूंगी। तो अगर मैं काई ए की बात कर रही हूँ तो ये क्या होगा, Na/Na + Nb। ठीक है, Na कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है, 25 ग्राम। एक्चुअली उस क्वेश्चन में मास ऑफ हेप्टेन और ऑक्टेन भी दिया हुआ था। हेप्टेन का मास होता है 100 और इसका होता है 140। यूनिट क्या होता है इनका, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसका मास कितना, किसका ले रही हूँ मैं, हेप्टेन का, तो इसका मास होगा 25/100 डिवाइडेड बाय 25/100 प्लस यहाँ पर कितना दिया है, 35/140। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई इशू नहीं होगा। बस इसका हम निकाल रहे हैं क्या, मोल फ्रैक्शन। जगह नहीं है तो रब करना पड़ेगा मुझे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ से जो भी मोल फ्रैक्शन निकाला वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ से मोल फ्रैक्शन आएगा हमारा, अप्रोक्सीमेट देख लेते हैं। काई ए क्या होगा, 25/100 की वैल्यू क्या होगी, 0.25। इसकी भी 0.25। इसकी अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप लेते हो तो ये भी क्या आता है, अप्रोक्सीमेट 0.3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.25/0.55। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पर, हमारी इक्वेशन में। एक और चीज, काई अगर आ गया तो काई भी कैसे आएगा, 1 - chi of
ए। ठीक है, उसके बाद आपको बस अब क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर। तो जो भी वैल्यू आ रही है 105 इंटू जो भी वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसकी वैल्यू आ रही है जो कि मैंने अभी नहीं निकाली, आप लोग निकाल लेना। वैसे भी हम लोग मैथ्स थोड़ी सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर क्या लगने वाला है, राउट्स लॉ लगने वाला है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें दी हुई है और क्या क्या आपको निकालनी है, उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैथ्स आपको आती है, बेसिक कैलकुलेशन आप देख लेना। फाइनल आंसर मैं आपको बता देती हूँ, फाइनल आंसर आएगा 75 किलो पास्कल। ठीक है, तो आपने देखा एक बहुत इजी सा क्वेश्चन था और ये IIT 2010 में आया हुआ है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको सिंपल राउट्स का बेसिक फॉर्मूला लगाना था और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो +4 या -1 आपके ऊपर है, आपको क्या चूज करना। हो गया ये। ठीक है, तो इससे आपका फाइनल आंसर मैंने बता दिया, आप एक बार क्रॉस चेक करके इसको देख लें। ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब हम जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग बीच में ही वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करो। बहुत जरूरी है खुद ट्राई करना। यहाँ पर मैं तो सॉल्व करवा ही रही हूँ, लेकिन फिर भी आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखा हुआ है खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट लेके या रिकॉर्डिंग स्टॉप करके ट्राई किया होगा। आई होप देख लेते हैं आपका और मेरा आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं आपको बता रही हूँ बोर्ड वाले तरीके से करके देखते हैं। ठीक है, कि बोर्ड में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको जनरल एक फॉर्मेट क्या फॉलो करना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बोर्ड में वही चीज काम आती है हमारे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपको दिया, सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। अगर 2 पेन यूज करते हो आप तो बहुत अच्छी बात है, नहीं यूज करते तो एक पेन से जो हेडिंग्स होता है उसको आप हाईलाइट कर दिया करो। ठीक है, देखो भाई अल्टीमेटली बोर्ड में क्या चाहिए, मार्क्स। मार्क्स कब आते हैं, जब आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व करते हो। तो अभी क्या दिया हुआ है गिवन में, क्या है देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। कोई लिक्विड ए है, उसका वेपर प्रेशर प्योर दिया हुआ है, तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। इसको आप क्या लिख सकते हो, साथ में हम इसको क्या बोलते हैं, PA0 इज इक्वल टू, आपको कितना दिया है 520 mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है प्योर लिक्विड बी का, तो सेम लिखो नेक्स्ट स्टेप में, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी इज 1000 mm ऑफ H। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या दिया, इफ अ मिक्सचर बॉइल्स एट 80 डिग्री, जो ए और बी का मिक्सचर है उसका आपको क्या दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, बॉइल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। मतलब जो आपको टोटल ए और बी का प्रेशर दिया हुआ है वो क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ क्या दिया हुआ mmHg में चल रहा है। अब आप ये देखो, ये बोल रहे हैं कि जब मैंने ए और बी लिक्विड दोनों लिए और क्या किया, उनको मिक्स कर दिया, मिक्स करके जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो इतना है और प्रेशर आपको दिया हुआ है। मतलब ये प्रेशर किसका है, ये क्या है मेरे पास, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। ये क्या दिया हुआ है आपको, 1 atm। 1 atm में कितने mm ऑफ मर्क्यूरी होते हैं आपको सबको पता होना चाहिए, 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ। क्यों मैंने कन्वर्ट किया, क्योंकि मेरे को बाकी सारे जो यूनिट्स दिए हुए थे वो किसमें थे, mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, ये हो गया इतना। अभी क्या करना है आपको, ये तो था गिवन, और कुछ गिवन है नहीं गिवन, ये हो गया। अब ये हो गया गिवन, अब उसके बाद आप लिखो टू कैलकुलेट। इतनी सारी रामायण हमेशा नहीं लिखनी है, लेकिन अगर बोर्ड्स में आप लिख रहे हो तो आप ट्राई करो कि लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ टू कैलकुलेट, क्या निकालना है मुझे, अमाउंट ऑफ ए इन दी मिक्सचर। कितना अमाउंट था ए का इन दी मिक्सचर, तो अमाउंट की बात आ रही है, मतलब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। नेक्स्ट थिंग इज, अब फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, तो उसके बाद लिखना होता है अपना फॉर्मूला यूज। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे आप,
फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपको पता है, इसमें राउल्स लॉ लगने वाला है। तो राउल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू PA प्लस PB, ठीक है। और साथ में लिख दो PA क्या होता है, PA नॉट का ये, PB क्या होता है, PB नॉट। यहां तक हो गया। तो ये रामायण आपको, ये पूरी जो जितना हमने अभी तक लिखा है ये सब आपको बोर्ड्स में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट फाइनली अब हमें जो करना है वो क्या है, कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस में आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप देखो आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। उसके लिए आपको क्या चाहिए, टोटल। ये तो टोटल कितना दिया हुआ है, इसका टोटल आपको दिया हुआ है, सिंपली कितना दिया हुआ है टोटल। तो आपको देखो अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर वेपर प्रेशर, इसका बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप बात कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है 180 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है अमाउंट ऑफ ए इन दी मिक्सचर, मतलब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हमें निकालना है काई ऑफ ए, और PA PB हमें नहीं पता, लेकिन टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सिंपल। टोटल प्रेशर क्या होगा, 760 इज इक्वल टू PA क्या है, PA नॉट इंटू काई ए। अब PA नॉट कितना है मेरे पास, काई ए आपको निकालना है, ठीक है, प्लस PB नॉट कितना दिया हुआ है 1000 इंटू काई बी, ठीक है। काई भी हमेशा आपको पता है, काई भी क्या होता है 1, तो मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, काई भी इक्वल टू 1 होता है हमेशा। तो काई निकालना है इसलिए इसको रिप्लेस कर देते हैं। 760 इज इक्वल टू 520 काई ए प्लस 1000 1 माइनस, ये हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 760 इज इक्वल टू 520 काई ए प्लस 1000 माइनस 1000 काई ए। इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। फाइनली क्या हो जाएगा, एक तरफ आ जाएगा, यहाँ पर होगा 1000 माइनस 520 काई ए इज इक्वल टू होगा 1000 माइनस 760, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से यहाँ पर होगा 480 काई ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 240 होगा ना, आई थिंक, हाँ 240 होगा। काई ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1/, काई ए इज मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, हाफ, ठीक है। आई थिंक इसको किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। सिंपल क्या किया था, ये मैंने थोड़ा लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया कि बोर्ड के अकॉर्डिंग कैसे करना है। तो कैलकुलेट, गिवन, सब कुछ आपको लिखना है। सबसे पहले जो दिया हुआ क्वेश्चन में वो लिखो, फिर जो निकालना है वो लिखो, देन फॉर्मूला यूज, उसके बाद फाइनली कैलकुलेशन, ठीक है। इससे आपका आंसर आ गया, आंसर सही है तो आपको क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये चैप्टर वैसा है जिसमें डायरेक्ट पॉइंट मार्क्स मिलता है, ठीक है। हो गया हमारा ये क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा ये वाला क्वेश्चन, इजी सा था। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या दिया हुआ है, इसको सिंपल हम नॉर्मल तरीके से करने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 0.2 बार। तो एक बेंजीन है मेरे पास और दूसरा मेरे पास टॉलिन है, इसको मैं ए लिख लेती हूँ, इसको बी लिख लेती हूँ, ठीक है। या बेंजीन को बी ले लेते हैं और टॉलिन को यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा। अपने ऊपर है जैसे आपको करना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, प्योर बेंजीन का जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है, मतलब PB नॉट दिया हुआ है आपको कितना, 0.2 बार, चलेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन। टॉलिन का आपको कितना दिया हुआ है, PA नॉट, ये कितना दिया हुआ है आपको 0.1 बार, ठीक है। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, आपको मोल फ्रैक्शन बेंजीन का दिया हुआ, मतलब पाई भी आपको दिया हुआ है 0.4, ठीक है। 0.40 0.4 सेम ही होता है। फाइंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो काई आप यहीं के निकालो, कितना हो जाएगा, 0.4 है तो दूसरा क्या होगा 0.6। सबसे पहले आपको निकालना है टोटल प्रेशर। पहले पार्ट ऑफ क्वेश्चन में टोटल प्रेशर निकालना है, बहुत इजी सवाल है। क्या करना है, P इज इक्वल टू PA प्लस PB। PA क्या होता है,
पी ए नॉट बाई ए प्लस पी बी नॉट बाई। पी ए नॉट कितना दिया हुआ है हमें? पी ए नॉट हमें दिया हुआ है 0.1 इंटू 0.6 प्लस 0.2 इंटू 0.4। ये क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 0.6, ये हो जाएगा 0.06। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 0.8। 0.8 ही होगा, ये कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, आप देख लेना कैलकुलेशन। उसके बाद तो ये हो गया। अब 4 टू 8 होता है, आई थिंक ये भी 0.08 होगा। ठीक है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? 0.14। ये आ गया आपका टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर आ गया। अब देखो इसमें एक और चीज जो समझने वाली है वो ये है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वी फेज मतलब कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, अब देखो मैंने आपको राउल्स लॉ में पढ़ाया था। राउल्स लॉ में एक्चुअली में होता क्या था कि अगर आप किसी भी कंटेनर में वेपराइज होता था कोई भी लिक्विड, वेपर्स बनते थे। ठीक है, तो पहले जो हम बात करते थे, अगर मैं आपको ये थोड़ा याद दिलवाऊं तो कैसा होता था? ऐसा कुछ होता था। यहाँ पर क्या होता था एक्चुअल में, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर्स होते थे। हम जो मोल फ्रैक्शन निकालते थे ना, हम मोल फ्रैक्शन निकालते थे लिक्विड फेज में। जो काई भी है ना, वो यहाँ वाला मोल फ्रैक्शन है। लेकिन अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर मेरी वेपर में बन गई है मेरा जो भी लिक्विड है, यहाँ पर उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा। ठीक है, पहले हम जो मोल फ्रैक्शन निकालते थे वो यहाँ निकालते थे। अब नेक्स्ट जो उन्होंने पूछा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में वो मोल फ्रैक्शन काई ना होते हुए कौन सा होता है? वाई ऑफ ए। मतलब क्योंकि अलग अलग होगा तो इसलिए दोनों को अलग अलग नाम दे दिए। नॉर्मल काई होता था मोल फ्रैक्शन, तो उसको वही रहने दिया। वाई ऑफ ए एक टर्म यूज कर लेते हैं अगर हम ए का वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं, तब जब हमारा फेज क्या है? वेपर फेज। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पूछ रहे हैं आप कॉन्सेंट्रेशन, पहले कहाँ पूछते थे? यहाँ पर। अब डिफरेंस कहाँ आएगा? यहाँ क्या लगता था गैस के लिए, यहाँ लिक्विड होता था। लिक्विड के लिए हम क्या लगाते हैं? हमेशा राउल्स लॉ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब मेरे पास गैस आती है तो गैस के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं? गैस के लिए हम हमेशा लगाते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि क्या कहता था? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता था कि अगर मुझे किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर, वो क्या होगा? उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा, क्योंकि मैं गैस की बात कर रही हूँ, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ पर मैंने मोल फ्रैक्शन की जगह काई क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि काई हम ऑलरेडी लिक्विड फेज में यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में राउल्स लॉ का जब भी आप बात करते हो, वेपर फेज की बात करते हो, तो वो काई नहीं पूछता है नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बात करो। लेकिन अगर उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपको वेपर फेज में निकालना है, तब आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो अब मुझे यही निकालना है, तो यहाँ पर क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पी ए इज इक्वल टू वाई ऑफ ए इंटू पी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम। यहाँ पर टोटल प्रेशर तो आपके पास आ ही गया। आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो मुझे निकालना है वाई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? पी ए अपॉन पी। पी ए कितना है? पी ए होगा हमारा, पी ए यहां से निकाला ये रहा 0.06 अपॉन टोटल पी कितना है? 0.14। क्या हो जाएगा यहाँ से? 6/40, मतलब ये हो जाएगा 3/7। तो आ गया ये आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरे की अगर आप बात कर रहे हो तो वाई ऑफ बी क्या होगा? 1 माइनस 3/7, दैट इज 1/. तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? यहाँ से आपको मिल गया वेपर प्रेशर। किसका? वेपर प्रेशर इन वेपर प्रेशर नहीं, ये क्या है हमारा? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो नई चीज हमने आज क्या सीखी? हमने एक नई चीज सीखी कि जब भी राउल्स लॉ में उन्होंने मेंशन किया है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, किसमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है? वेपर फेज में। ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? हमेशा ध्यान रखना, तब राउल्स लॉ के साथ साथ एक दूसरा फॉर्मूला भी लगता है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो नॉर्मली अगर मैं समराइज करूं तो नॉर्मली आप लिखते हो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू का ए। ठीक है, यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसका होता है? लिक्विड फेज का, या फिर वो किसकी बात कर रहे होते हैं? सॉल्यूशन की।
यहाँ पर अगर मैं दूसरी बात करूं तो यहाँ पर होता है P इंटू वाई ऑफ ए। ये क्या होता है? वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ए के लिए लिख दिया, ये सेम चीज हमेशा अप्लाई कर सकते हो। अगर मुझे वेपर फेज में कभी भी निकालना है तो वेपर फेज में हमेशा क्या आता है? टोटल प्रेशर, ना कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपाउंड। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं होता। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान रखना। और ये जो क्वेश्चन थे और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखना। बेसिक इजी से क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो चाहे सीबीएसई, नीट, गेट कुछ भी हो, जेई में कहीं भी आप यूज करोगे सेम फॉर्मूला होगा। इवन हायर स्टडीज भी जो करते हैं ग्रेजुएशन में भी, उनके लिए भी सेम फॉर्मूला आता है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, एक बार फॉर्मूला याद हो गया काम, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।